175 मार्क्स इन यूपीएससी मींस एसए पेपर, यकीन नहीं होता ना। 2017 में अपूर्वा पांडे रैंक 39, उन्होंने यही फीट हासिल करके दिखाया। एक ऐसा पेपर जहां पर टॉपर्स 120 130 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, उन्होंने 175 मार्क्स स्कोर किया, और ये बहुत बड़ा रीजन था कि उन्होंने टॉप 50 में अपना स्थान हासिल किया। लेकिन आखिरकार कैसे, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं उनके एसए के इंट्रोडक्शंस को पढ़ के। एसए के बारे में कहा जाता है कि एसए में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डायमेंशंस ओपन अप करें। डायमेंशंस के साथ साथ आपके एसए में फ्लो होना चाहिए, और आपका एसए पढ़ने में इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर उसके साथ स्टिक करे। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने कितना ब्यूटीफुली अपने इंट्रोडक्शंस को बनाया है, जिस वजह से उन्हें इतने हाई मार्क्स दिए गए। सबसे पहले ये एस्से का टॉपिक जो उन्होंने पिक किया वो है टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, वन बिकॉज इट एडमिट्स वेराइटी, टू बिकॉज इट परमिट्स क्रिटिसिज्म। अब देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में हम ये बोलते हैं कि आप इंट्रोडक्शन में एनेक्डोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केस स्टडीज का एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन आपका एस्से का इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वही इंट्रोडक्शन एग्जामिनर के इंटरेस्ट को बिल्ड करेगा, वही उसे बताएगा कि आप कितने अच्छे राइटर हैं और कितने कोहरेंस के साथ आप अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिएगा उन्होंने कितना ब्यूटीफुली ये इंट्रोडक्शन बिल्ड किया है। When India won independence in 1947, there were glimmering hopes and rising expectations in the eyes of millions. But there were also doubts, and not irrational ones, that questioned the future of democracy in India. तो मतलब उनका जो पहला पैराग्राफ है वहां पर द यूज ऑफ वर्ड्स इज ब्यूटिफुल, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्ड्स पिक किए हैं इस इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए। और इंट्रोडक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि एस्से का इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा होता है। एस्से के लिए आपको 1200 वर्ड्स परमिट किए जाते हैं, और इसी वजह से हमारे एस्सेज जो होते हैं इनका इंट्रोडक्शन कई बार 2 से 3 पेजेस का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा उन्होंने सेकेंड पैराग्राफ किस तरीके से शुरू किया। द वेस्टर्न प्रेस स्पेशली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट इंडिया could emerge a successful democracy. To them, India was a land of snake charmers where poverty cohabited with illiteracy and ignorance. अब आप देखिए, वो एक तरफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस उसकी बात कर रही हैं, और वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रही हैं कि कैसे वेस्टर्न मीडिया ये सोच रहा था कि इंडियन डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। और उन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी वोकैबलरी पर कमांड भी बहुत अच्छी है, और वो जो कॉन्ट्रास्ट शो करना चाह रही है वो कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्रेस किया है। मतलब शी इज़ अ गुड राइटर, एंड दैट इज़ वन रीज़न कि वो 175 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आप में से कोई भी अगर एसए की प्रैक्टिस करता है, मेक श्योर कि आप भी जो आपके इंट्रोडक्शंस हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाइए। इसके साथ साथ मेक श्योर कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, और जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। चलिए आगे उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाउ कुड द एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बी सक्सेसफुल इन अ लैंड वेयर पीपल आर स्टार्विंग एंड डाइंग ऑफ हंगर? व्हाट लॉजिक, व्हाट रेशनैलिटी कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हंग्री इलिटरेट पब्लिक ऑफ इंडिया? इंट्रोडक्शन में फ्लो मेंटेन करना होता है, और फ्लो मेंटेन करने में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है। इसके लिए एक बहुत सिंपल और एक बहुत अच्छा स्टेप होता है कि आप क्वेश्चंस रेज करें। तो आप देखिए उन्होंने इस पैराग्राफ के एंड में क्वेश्चंस रेज किए हैं। जब आप क्वेश्चंस रेज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर को मजबूर करते हैं कि वो भी सोचे। अब देखिएगा आगे। टाउटेड एज द ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट, Western media critically analyzed the birth of democracy in India. Fortunately, India not only conducted elections successfully, but the democracy that was seeded in 1951 continues to flourish till date. और उसके बाद जो एस्से का टॉपिक है उन्होंने इस पैराग्राफ में उसको हाईलाइट किया है। मतलब अगर इस एस्से के इंट्रोडक्शन को एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर द चॉइस ऑफ वर्ड्स वो बहुत अच्छी है, फ्लो बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया है एस्से के इंट्रोडक्शन को, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, एक फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रास्ट भी है, और कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ उन्होंने क्वेश्चंस भी रेज किए हैं जो एग्जामिनर को मजबूर करेगा सोचने पर। दैट इज हाउ
यू स्टार्ट एन एसे। इस तरीके से अगर आप एसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वो ना केवल इंटरेस्टिंग बनता है, इसके साथ साथ वो एनरिचिंग भी बनता है। चलिए, ये तो था पहला टॉपिक जिस पर उन्होंने एसे लिखा। एक और टॉपिक देखते हैं, एक और एसे देखते हैं और देखते हैं उन्होंने किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन लिखा है। बट उससे पहले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी सभी क्लासेस, उनका नोटिफिकेशन, क्लास की पीडीएफ वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप बैचेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9634644992। यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और जितने भी बैचेस हम रन कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो मेंटोरशिप का बैच हो, आपको सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए भाई नेक्स्ट एस्से देखते हैं। अ नेशन ऑफ शीप विल बिगेट अ गवर्नमेंट ऑफ वुल्व्स। कहने का मतलब यह है कि अगर देश के नागरिक, सिटीजन्स, वो कमजोर हो जाएंगे, वो भेड़ों की तरह हो जाएंगे, तो फिर वुल्व्स, उनकी सरकार आ जाएगी और नागरिक कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो डिस्पोटिक है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो सत्तावादी है, तानाशाह है, जो सिटीजन्स के राइट्स उससे छीनती है, एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। दोनों ही ऐसे जो उन्होंने लिखे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स उससे रिलेटेड है। चलिए अब देखते हैं उन्होंने इस एस्से का इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा। A few days old baby elephant was tied to a pole by the Mahat using ordinary ropes. The elephant would pull the ropes all day and strive to break free from its shackles, but it did not yet possess the strength to break the ropes that held it prisoner. Regardless, the elephant tried every day for a month. Eventually, it accepted the fact that the ropes were stronger than its capacity. यहाँ पर वो एक एनेक्डोट या एक स्टोरी उसको बिल्ड कर रही है, और स्टोरी है अबाउट अ यंग एलिफेंट जिसको चेन से बांध दिया गया, रोप्स में बांध दिया गया, और वो कोशिश कर रहा है डेली बेसिस पर कि वो उन रोप्स को ब्रेक कर दे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। 6 months later, the baby elephant had grown up into a humongous beast that could uproot trees and change river courses. Yet it never again tried to break free from the ordinary ropes that tied it to the pole. To the elephant, the rope had become a symbol of its weakness, and it was convinced that there was no way out from the shackles. What the story suggests is that belief in one's own weakness will always ensure one's submission to another, regardless of how powerful the other person is. अब देखिए, उन्होंने एक एलिफेंट की स्टोरी को डेमोक्रेसी के साथ जोड़ा है, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के साथ जोड़ा है। जैसे एक यंग एलिफेंट ट्राई करता है इनिशियली कि वो रोप्स को ब्रेक कर दे, शैकल्स को ब्रेक कर दे, फ्री हो जाए, बट वो नहीं हो पाता। इसके बाद जब वो पावरफुल हो जाता तब भी वो कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में सोच लिया है कि वो इन रोप्स को नहीं तोड़ सकता। अब वो सबमिट कर चुका है, अब वो आदी हो चुका है इस टाइप की लाइफ के लिए। कुछ इसी तरीके से डेमोक्रेसी में वीक सिटीजन्स होते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग, एक सत्तावादी, एक डेस्पोटिक गवर्नमेंट के आदी हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्टोरी बिल्ड की है। अब ये स्टोरी एक यंग एलिफेंट की है और उसको जोड़ा गया है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की वीकनेस के साथ। आपने एक बात नोटिस की होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है जो कनेक्शन उन्होंने स्टैब्लिश किया, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ते ही एग्जामिनर का दिमाग सिर्फ इस डायरेक्शन में जाए कि जो एस्से बिल्ड किया जा रहा है वो कितना इंटरेस्टिंग है। वो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए उत्सुक होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ यार आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से ये एस्पिरेंट, ये स्टूडेंट अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने वाला है। अगर आपने इंट्रोडक्शन में वो इंटरेस्ट बिल्ड कर दिया है तो ट्रस्ट मी, आगे चलकर अगर आपका एस्से थोड़ा नीचे भी गिरता है, थोड़ा वीक भी हो जाता है, तब भी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। एटलीस्ट आप 135 प्लस तो स्कोर कर पाएंगे। हालांकि मैंने भी 138 दो बार स्कोर किया एस्से में, बट 175 इज़ अ ह्यूज टास्क। और यहाँ पर उनके एस्से ये बता रहे हैं कि क्यों वो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। 1, उनके एस्से इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कोशिश की है कि वो इंटरेस्ट मेंटेन रहे। 2, उनका लैंग्वेज का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। 3,
उनकी वर्ड्स के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। तो जो वर्ड्स वो पिक कर रही हैं, जो वो वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा एप्ट, एक्यूरेट वर्ड्स हैं। ऐसे राइटिंग को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करूँगा कि आप सबके डाउट्स ज़रूर ले पाऊँ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।